डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को नरम पड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। नेतन्याहू से बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ साफ कहा है कि वो ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है। इजरायल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताई है। नेतन्याहू ने भी माना है कि ईरान पर हमले की तैयारी फेक न्यूज थी। इस खबर ने इजरायल के पूरे कैंप में खलबली मचा दी है। सिर्फ 24 घंटे में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। नेतन्याहू के युद्ध वाले तेवर ठंडे पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन कॉल ने इजराइल के एक्शन प्लान पर ऐसा बम गिराया कि नेतन्याहू भूल गए कि उन्होंने ऑपरेशन तेहरान नाम का कोई सीक्रेट मिशन तैयार किया है। ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बहस ने इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप में कोहराम मचा दिया है। नेतन्याहू आखिर ट्रंप से क्यों बोले वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे? क्या ईरान से डर गया है इजराइल? नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले वाले ऑपरेशन की बात फेक न्यूज है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि इजराइल किससे घबरा गया? ये ट्रंप का खौफ है या ईरान के तेवर? ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बहस का पूरी दुनिया को पता चल गया है। पिछले एक महीने में दुनिया ने डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर भी देखे हैं और ईरान के आसपास अमेरिका का बैटल ग्रुप भी देखा है। लेकिन अचानक केमिस्ट्री बदल गई। अमेरिका से इजराइल तक और यूरोप से अरब वर्ल्ड तक मीडिया में छप चुका है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि ईरान पर हमला नहीं करना, ईरान से दूर रहना, नहीं तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या क्या बात हुई, ये बात खुद ट्रंप ने बताई है और डिटेल में इसका जवाब दिया है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान पर पूछे गए कटीले सवालों को लेकर क्या कहा। Back on Iran, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. ट्रंप ने माना कि उन्होंने नेतन्याहू को वार्निंग दी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक शोर बढ़ गया और ट्रंप ने फिर से जवाब दिया और उनसे फिर काउंटर सवाल किया गया। I did, yeah. If Senate Republicans want to push It's not a warning. I said I don't think it's appropriate. What exactly did you tell him? We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? Two ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution. Now, that could change at any moment, could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal, and if we can make a deal, save a lot of lives. ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर जो भी बातचीत हुई, उसका सार आसान शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि यही ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत का लब्बो-लुआब है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कह दिया है कि वो अपना दिमाग ठंडा रखें, खासकर तब तक जब तक ईरान और अमेरिका की परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही है और नतीजा 2 हफ्तों में निकल सकता है। लेकिन इजराइल के पॉलिटिकल सर्कल में इसका मैसेज कुछ और जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप और ईरान की डील ने इजराइल को ठग लिया है? ट्रंप इस वक्त सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, यूक्रेन हो, गाजा हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मंडराते युद्ध वाले बादल। ट्रंप ने बहुत साफ साफ मैसेज दे दिया है। Only the fact that if I think I'm close to getting a deal, I don't want to screw it up by doing that. Let me tell you, I'm a lot tougher than the people you're talking about, but you have to know when to use that. नेतन्याहू पर ईरान के खिलाफ नरम पड़ना ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक हफ्ते पहले इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी कि इजराइल किसी भी वक्त
ईरान पर हमला कर सकता है। इसलिए नेतन्याहू के बैकफुट जाने पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि मई के महीने में इजरायल एयरफोर्स ने अपने 3 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट बार बार दिखाए हैं। इजरायल का F-15 तैयार बताया गया। इजरायल का F-16 भी तैयार कर दिया गया। इजरायल को अमेरिका से मिला F-35 भी दिखाकर वार्निंग दी गई। ये तीनों लड़ाकू विमान इजरायल को अमेरिका से ही मिले हैं। ये तीनों जेट इजरायल के सबसे खतरनाक स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार कर दिए गए। F-15, F-16 और F-35 तीनों के टारगेट पर ईरान है। ये बात बार बार बताई गई। ईरान के परमाणु प्लांट तक यही जेट ऑपरेशन करेंगे, इसका इशारा भी दिया गया। सवाल उठने लगा कि जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल भी गुजर गया। अब मई में क्या होने जा रहा है? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? सवाल उठने लगे कि ईरान पर इजरायल के हमले की घड़ी बहुत करीब आ चुकी है। ये खबर अमेरिका से लेकर यूरोप और इजरायल के मीडिया ने छाप दी। इन रिपोर्ट्स में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इजरायल बहुत जल्दी ईरान के खिलाफ खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर ली है, इसका दावा किया गया और ये स्ट्राइक बहुत जल्दी अंजाम दी जा सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु मुद्दों पर बातचीत जारी है। अब ट्रंप ने बातचीत का भंडाफोड़ किया है और सवाल नेतन्याहू पर उठ रहे हैं कि इजराइल आखिर किससे घबरा गया? ये ट्रंप का खौफ है या फिर ईरान के सख्त तेवर, जो नेतन्याहू को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जैसे हमलों की वार्निंग पहले ही दे चुका है। इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान ने किसी भी हमले से निपटने के लिए पिछले 5 महीनों में बड़े पैमाने पर तैयारी की है। 5 युद्ध अभ्यास कर चुका है और हर मोर्चे पर यह साबित करने की कोशिश की है कि उस पर हुआ हमला बहुत ही खतरनाक जवाब की वजह बन जाएगा। लेकिन ईरान में कई टारगेट हैं जो इजराइल की लिस्ट में है। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त इजराइल के टारगेट पर है। ईरान को ट्रंप से बातचीत के दौरान ही इस बात का एहसास हो गया कि नेतन्याहू कुछ बड़ा कर सकते हैं। सवाल शुरू से उठ रहे हैं कि क्या अगले 24 घंटे के अंदर ईरान और इजराइल के बीच जंगी तूफान आ सकता है? 24 घंटे के अंदर ईरान और इजराइल के बीच टक्कर नहीं, क्या बड़ी तबाही वाला युद्ध शुरू होने वाला है? इजराइल से लगातार अटैक की धमकियां आती रही, इसलिए ईरान के बड़े बड़े कमांडर भी एक्टिव हो गए। ईरान में आर्मी कमांडर मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा कि इजराइल की हैसियत नहीं कि वो ईरान पर हमला कर पाए। अगर इजराइल एक और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चाहता है तो ईरान पूरी तरह तैयार है। इस बार ईरान इजराइल का फुल एंड फाइनल करने की बात कर रहा है। روی شانس خود قمار نکنند. اینجا ایران است. اینجا ایران سربلند اسلامی است. ईरान की बेचैनी उसी रिपोर्ट को लेकर है जो CIA अफसरों के हवाले से छापी गई। रिपोर्ट ये कि मई के आखिरी दिनों में इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि अब नेतन्याहू इससे इंकार कर रहे हैं। वैसे ईरान की तैयारी को लेकर खामनेई के जनरल बता चुके हैं कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है, बस ऑर्डर का इंतजार है। फिर चाहे सामने इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर कोई और दुश्मन, ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से डबल फ्रंट वाले युद्ध लड़ने का इरादा कर चुका है। هر نقطه‌ای در هر سرزمینی مبدأ تهاجم بشه اون نقطه برای ما مقصد تهاجم خواهد بود و هر نقطه دیگری که منفعت دشمن ما در اون قرار داشته باشه را مورد هدف و اصابت قرار میدیم.
ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक है और जनवरी और फरवरी में ही 5-5 युद्धाभ्यास करके वो बड़ा सिग्नल दे चुका है। सिग्नल इस बात का कि अब उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप बेशक ईरान से डील के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इजराइल को बम से लेकर बमबाज विमान देने वाला अमेरिका ही है। यही वजह है कि अमेरिका पर ईरान के यकीन का लेवल 0% है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ-साफ शब्दों में कह दी है। We're doing very well with Gaza, but we are doing very well with Iran, and I think we're going to see something very sensible, because there are only two outcomes. You know what the two outcomes is: a smart outcome and there's a violent outcome, and I don't think anybody wants to see the second. But I think we've made a lot of progress, and we'll see. ट्रंप की वार्निंग के बाद इजराइल बैकफुट पर है, लेकिन ईरान चौकन्ना है। खामनेई और उनके तमाम कमांडर इजराइल के सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देने वाली रणनीति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए ट्रंप अभी जो भी कहें, नेतन्याहू चाहे नरम दिखें, लेकिन ईरान के सामने उनका परमाणु कार्यक्रम है जिसको वो हर हाल में बचाना चाहते हैं, फिर चाहे वो बातचीत से हो या फिर इजराइल की स्ट्राइक का जवाब देकर।